जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र सर आप सबों को द सक्सेस ट्रैक यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों मैं आज उपस्थित हूं आप सबों के लिए लेकर बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के कुछ प्रश्नों के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आप सबों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक को डील किया और इसमें आगे प्रश्न संख्या 10 से डील करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो कहता है कि दो संख्याओं का लसा 495 तथा मासा 5 है, तो उन संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में किसकी जरूरत पड़ सकती है, तो हमें सवाल में जरूरत पड़ सकती है कि जब सवाल में ये कहा जा रहा है कि आपको निकालना है ए और बी का अंतर। ए का मतलब वो संख्या, बी वो संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर, और दिया हुआ क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप यहां देख रहे हैं ए बी आया, ए बी का मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपके प्रश्न में तो एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो दो संख्या तो नहीं दिया है, तो आप इसका गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो आइए देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। आप जरूर पढ़े होंगे इसको मैं प्रूफ करके बताता हूं कि क्या सच्चे मायने में दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने से क्या उन दोनों संख्याओं के गुणनफल मिल जाते हैं। तो जी बिल्कुल मिलते हैं। तो पहले इन दोनों का 12 और 18 का एलसीएम निकालिए। एल से एलसीएम हो गया, कितने निकलेंगे 36 निकलेंगे। एच से एचसीएफ हो गया, कितने निकलेंगे 6 निकलेंगे। अब इसको फॉर्मूले पे प्रूफ करेंगे, एल इंटू एच, एल फॉर एलसीएम, एच फॉर एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम आपने कितना लाया 36, एचसीएफ कितना लाया 6, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 216 और इधर भी आ गया 216। अर्थात ये एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रश्न में, अगर किसी संख्या में, किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया है लेकिन वहाँ नंबर नहीं दिया और उन नंबरों की जरूरत है, तो कुछ मत करना भाई, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देना, उन दोनों नंबर का गुणनफल मिल जाएगा, क्योंकि इसी की जरूरत तो है। तो आइए देखते हैं, इसको सेट करते हैं। इसमें a माइनस बी मुझे मालूम नहीं था, परंतु a प्लस बी तो मालूम है, 100 का करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मतलब 495 और गुना करेंगे 5। अब देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो हो जाता है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9900 हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी निकालेंगे रूट अंडर, इसको इससे घटाएंगे 100 मिलेगा और आपका आंसर आएगा 10। आपके प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि उन दोनों का अंतर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये भी संख्या, ये भी जो क्वेश्चन है ना उसी के ओतप्रोत क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है, आपका एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। या फिर मैं अगर बनाता इसको तो क्या करता, सीधा 25 को इसको 9 से काटता, 25 नवा 2 25, और जो 5 यहाँ दिखा मासा और ये 9, दोनों को गुना करके 45 लगा के चल देता। आपको भी ऐसे करना है, यही अप्रोच को सीखना है कि भाई उस संख्या को मल्टीप्लाई करो। एलसीएम यहाँ लिखो ना 225, एचसीएफ कितने हो गए 5, पहली संख्या कितना है 25, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, 25 को आप काट दीजिए, 25 9 25, 9 25 कितना हो गया 45। देखिए बी बराबर कितना आ गया 45। ये आंसर क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छा। ये सवाल को देखो, दो संख्याओं का अनुपात 15 और 11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 हो। कभी भी ना जब रेशियो दिया हुआ रहे और एचसीएफ दिया रहे तो एचसीएफ से गुणा करोगे तो वो ओरिजिनल नंबर आपको मिल जाएगा। तो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो 15 और 11 रेशियो है, एचसीएफ 12 है, तो दोनों को क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 180, ये आ जाएगा 132। ऑप्शन नंबर ए लगा के घर जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 तो मैं डील कर दिया पिछले पेज पे, है ना। 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में कहता है दो संख्याओं का मासा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लसा नहीं हो सकता। देखिए दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है और लसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एलसीएम उसी नंबर का एचसीएफ से डिवाइड होगा, उसी नंबर का एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ एचसीएफ 8, तो मुझे चेक करना है कि 8 से जो नहीं कट रहा है वो इसका एलसीएम नहीं होगा।
तो पहला ऑप्शन देखो 8 से कट रहा है, 8 तिया 24, 8 छक 48, 8 सते 56, यही नहीं कट रहा है, इसलिए यही आंसर होगा। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है एलसीएम नहीं होने का श्रेय किसको जाता है, तो जो 8 से नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं होगा, यानी आंसर डी हो गया। 14 में आई वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो कुछ नहीं करना है, आपको 12 से पहला ऑप्शन दिया उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 12 दिया कितना हो गया, 36 हो गया, तो 15 में से 6 गया 9, ऊपर 0, 12 छक 72, बरसते 84, बरोट 96, बरोट 96 ज़्यादा हो जाता है तो बरसते 84 लगाओ, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो आंसर नहीं होगा। क्योंकि हमको शेष कितना चाहिए, हमको शेष तो 4 चाहिए, 4 जिसमें बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप एक तो ऐसे करेंगे, एक दूसरा तरीका जो लाजवाब बता रहा हूँ इस पे जरा ध्यान देंगे कि अगर किसी नंबर को 12 से काटना है तो वो 4 से कटेगा और 3 से कटेगा, और 3 से वही नंबर कट सकता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे, है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 3 से ही चाहेंगे तो इसको आंसर गिरा देंगे धड़ाधड़। जैसे देखो 45 पूरा 3 से कटता है ना 45, इसका मतलब है, ध्यान से देखो 3 से ही कटता है, परंतु ये 4 से नहीं कट रहा है ना। 3 से तो कट रहा है परंतु 4 से नहीं कट रहा है, तो 3 से हम चेक करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे क्योंकि हमको शेष नहीं बचेगा। 4 से चेक करना है, 4 से चेक करते हैं तो शेष कितना आता है, 2 आता है ना। शेष कितना आता है, 2। कैसे भाई, 4 से चेक करने का एक तरीका बताता हूं आपको। जैसे ये 450 है, बोलिए हाँ, अंतिम का 2 अंक को 4 से खाली भाग करना, बस 4 के केस में बता दे रहा हूं। तो 12 चक 48 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना देगा, 2, लेकिन रिमाइंडर मुझे 2 नहीं चाहिए बाबा, तो नहीं चाहिए तो ऑप्शन ये गलत हो गया ना। बी में आ जाओ, 454 लिख रहा है, अंतिम का 2 अंक को घेरो, 4 से काट रहे हैं, 13 चौके 52, रिमाइंडर 2 दे रहा है, अरे मुझे रिमाइंडर 2 नहीं चाहिए दोस्त। सी में आओ, सी में 540 है, अंतिम का 2 अंक घेरो, 40 आया, 4 से भाग दो, अरे भैया रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए। डी में आओ, 544, अंतिम का 2 अंक घेरो, 44 को 4 से काटो, हा 4 दें 40 कट गया, रिमाइंडर कितना मिल गया, 4। यही तो चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे ऐसे करके, या आप डायरेक्टली आप 12 से डिवाइड कर लेते 544 को तो भी आंसर हो जाता। परंतु इस बात को ध्यान देना है, कभी कभी ऐसा होता है कि 12 से हो गया पर 15 से नहीं होगा, तो इस बात का भी खासा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहे कि सर ये तो हो गया, समझ में आ गया, लेकिन और कोई इसका तरकीब है क्या, तो इसका बहुत सारा तरकीब हो सकता है। हम 15 में करेंगे तो 5 और 3 को भी चेक करेंगे, परंतु वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आंसर लाने से मतलब है आ गया। ज़्यादा अविश्वसनीय हो तो डायरेक्ट डिवाइड करना है। 15 नंबर सवाल को देखते हैं, है ना। देखिए इसको अरेंज कर रहे हैं भाई। कहता है 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज जिससे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे, है ना। तो 7 शेष बचना चाहिए, तो कुछ मत करो, 18 से डिवाइड कर दो 3013 को। 18 दूनी 36 ज़्यादा लग जाएगा, 18 एकम 18 करना है, 18 एकम 18 कर देना है। और इसको देखो कितना आया, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 1, 18 छक 78 से होता है, 18 छक 78 से, 18 से 26, 18 छक 78 से 108, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 1 बचेगा, ये 3, 18 सत्ते 26 से होता है 126। देखो से 7 बच गया, यानी कि ऑप्शन सही है ना। आपको क्या करना है कि फिर दूसरे से भी चेक करके देखना है कि क्या ये सच है कि नहीं। तो चलो 21 से एक बार कर लेते हैं, 21 से करके देखते हैं, 21 से कम 21, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, और ऊपर से आया 1, 21 दूनी 42, 21 चक 84, 21 25, 21 चक 84, 84 ही लगेगा। 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, ऊपर से क्या आएगा 3, है ना। 21 तिया 63 लगा दो, 21 तिया 63, 21 चक 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, है ना। 21 से भी काटने पर, 21 से काटने पर हमको आना चाहिए कितना, 18 से अगर डिवाइड करते हैं 7 आना चाहिए जी, 21 से डिवाइड करने पे हमको 10 आना चाहिए जी। तो 21 तिया 63 लगा दो ना भैया, देखो 10 आ गया कि नहीं, वेरी गुड। तो सारा चीज फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन ए हो गया आंसर। 3 लोहे की छड़ें 64, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई की है। किसी एक छड़ के द्वारा कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूरा पूरा काटा जा सकता है। तो ऐसे में निकालना आपको एलसीएम किसका, 64, 80 और 96 का, और एलसीएम होगा 960, परंतु ये सेंटीमीटर में है
इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 9.60 मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक माली को पंक्ति में बराबर संख्या में पौधे लगाने को कहा गया। उसने प्रत्येक पंक्ति में 6, 8, 10, 12 पौधे लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रत्येक बार 5 पौधे शेष रह गए। 5 पौधे छिपा हुआ, ध्यान देना। जो उसने एक पंक्ति में 13 पौधे लगाए तो कोई पौधा शेष नहीं बचा। पौधे की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 6, 8, 10 और 12 का, जो कि आ जाएगा 120। अब 120 को हम कितना से न्यूनतम संख्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना से हो जाना चाहिए। अच्छा, शेष 5 भी बच रहा है। शेष कितना बच रहा है? 5। क्षमा करेंगे, इसका ऑप्शन जो है एडिट करते समय कट गया था। मैं आपको इसका ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 17 नंबर सवाल का ऑप्शन ए में है 245, बी नंबर ऑप्शन में है भाई 125, सी नंबर ऑप्शन में है 485 और डी नंबर ऑप्शन में है 845। ये रहा इसका ऑप्शन। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 गुना 1 प्लस 5, तो 120 से कम 120 में 5 जोड़ेंगे 125 होगा। बोलो हाँ या ना? 125 होगा। अब 125 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 का पहाड़ा में 125 तो आता ही नहीं है ना? तो जब पहाड़ा में आता ही नहीं तो कंप्लीटली डिवाइड कैसे होगा? कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो यहाँ 1 सही नहीं है। कभी कभी यहाँ पे 120 गुने फिर 2 करेंगे x का वैल्यू 5, तो 240 हो जाएगा। 5 245। आप 245 को 13 से काटिए तो जरा, है ना? 13 एकम 13, 14 4 में से 3 गए, 1 नहीं कटेगा 13 से। तो ऐसे नतीजे पे मैं पहुंचा कि 120 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 845 आ जाएगा, और 845 कंप्लीटली 13 से डिवाइड है। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं विश्वास दिलाने के लिए इसको डिवाइड करता हूँ। 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो गया, 13 छक 78 लगाओ। 14 में से 8 गया 6 हो गया, 13 पच्चे 65। आप जरा देखो जरा, 13 पच्चे 65 कटा कि नहीं कटा? आपको हो गया हाँ सर कट गया। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर हो गया 845, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल के मात्राओं क्रमशः 435 लीटर, 493 लीटर और 551 लीटर में भरने के लिए एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन चाहिए? तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए भैया सबसे पहले सबका HCF निकाल दो। 435 को लड़ाई करवा दो 493 से, एक बार में 435। 13 में से 5 गए, कितने बचे? 8। 8 में से 3 गया 5, 58। 435 है, और फिर इसको 58 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 8 7 56, 5 7 5 35 और 5 40, यानी कि ये हो जाएगा 406। 15 में से 6 गया 9, ये 29 बचेगा। 58, 29 दूनी 58, तो भाई कट गया, यानी कि HCF कितना आ गया? 29 आ गया। अब चलो 29 को हम करेंगे अब 551 से। 29 दूनी 58 तो ज़्यादा, एक बार में 29 लगा दो। 15 में से 9 गया 6, यहाँ 4 में 2 गया 2, 29 9 2 1 कट गया भाई, तो 29 HCF आ गया। लेकिन बर्तनों की संख्या वैसे नहीं निकलता है। अब 435 से 29 से डिवाइड करो तो बर्तन की संख्या निकल गया। अब 493 लीटर है और 29 से मापेंगे कै गो बर्तन पड़ेगा। फिर 551 लीटर है, 29 से मापेंगे कै गो पड़ेगा, कितने बर्तन पड़ेंगे? तो इसको डिवाइड करने के पश्चात देखा गया कि आप 29 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा 15, और ये आपका मिल जाएगा 17। 15 17, ये 17 है भाई। 15 17 और हो गया 19, जोड़ोगे आ जाएगा 51, यानी आंसर हो गया कितना? 51 इस सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। 3 विभिन्न चौराहों की बत्तियां क्रमशः 48, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 7:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो ऐसे में सबका एलसीएम निकालना है 48, 72 और 108 का। जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 432 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 432 सेकेंड। अब 432 सेकेंड को मेरे भाई 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 सत्ते कितना हो गया? 42 2 12, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। घंटी कब बजा था? अरे घंटी कब बजा? 7:20 में बजा था घंटी। अब उसमें 7 मिनट और लगेगा, 7 मिनट 12 सेकेंड, तो बच जाएगा 7:27 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो गया।
20 में कहता है कुछ अमरूद 16, 40 या 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिले। यदि कोई अमरूद शेष न बचे तो अमरूद की कम से कम संख्या क्या होगी। मैंने एलसीएम निकालना है इसका, 16, 40, 70, इसका एलसीएम निकाल दो। निकालने का मतलब जो इससे कटेगा, एलसीएम निकालने मत जा भैया, पहला ऑप्शन पकड़ो और 16 से इसकी पिटाई करो। कटता है 4 से, 14 चक्का 56, 4 से कटता है 140 आया, 4 से 35 बार में कट गया जी, बिल्कुल कट गया। अब 560 जो है फिर 40 से कटता है क्या, हाँ कट ना गया। फिर 560 क्या 70 से कटता है, हाँ 67 56 कट गया ना। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और कमेंट जरूर करना भूलें नहीं। कमेंट करने से ही काम बनता है। कमेंट करो क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। जय हिंद,